देव ने मुझे बताया कि मुन्ना आपके घर पे आपको मारने नहीं बल्कि आपसे माफी मांगने आया था। हाँ, लेकिन उस वक्त मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ था। तो अब विश्वास हो गया आपको कि मुन्ना ने आपके पिता का खून नहीं किया? जी। इस कॉलेज में रॉकी को इलेक्शन में कोई नहीं हरा सकता, समझे तुम? मर्द का दम उसके पंजे में होता है। हम लोगों को शहर में सीरियल बम ब्लास्ट करने हैं। 2 दिन के बाद इस शहर में बहुत भारी बम विस्फोट होने वाले हैं। बम विस्फोट? ऑफिसर, शहर में सीरियल बम ब्लास्ट होने वाले हैं और ये बशीर उसी गैंग से ताल्लुक रखता है। क्या? बशीर बताओ, बम ब्लास्ट कहाँ होने वाले हैं? कहाँ कहाँ ब्लास्ट करने वाले हैं? कुछ बताया बशीर ने? उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि विस्फोट सितारों की शक्ल में होंगे। और हमारी जिस साजिश को नाकाम करने की कोशिश उसने की है, उसी का इल्जाम इसके सर पर लगाकर इसे हीरो से विलन बना देंगे हम। को समझ में नहीं आ रहा है कि इस पहेली का मतलब क्या हो सकता है। कहीं इसका मतलब हमारे पुलिस स्टार वाले स्टार से तो नहीं है सर? तो तुम्हारा मतलब पुलिस थानों पे ब्लास्ट? नहीं इंस्पेक्टर देव, उनका निशाना सिर्फ पुलिस स्टेशनों को उड़ाना नहीं है, बल्कि पूरा शहर उनके निशाने पर है। लेकिन सर, हम कैसे पता लगाएंगे कि वो बम कहां कहां रखने वाले हैं? यही तो वो पहेली है इंस्पेक्टर, जिसे अगर हमने नहीं सुलझाया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। खून और मांस के लोथड़े जगह जगह पर बिखरे हुए नजर आएंगे। ऑफिसर, न तो हम इस पहेली को सुलझा पा रहे हैं और न हम उस बेचारे मुन्ना को मदद कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुन्ना की चिंता हमें भी है। बॉम्ब ब्लास्ट की खबर देकर उसने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, पर अफसोस हम उसका पता नहीं लगा पा रहे। मुझे तो डर है कि कहीं मुन्ना उन लोगों के हाथ में लग गया। काश उन लोगों के बारे में हमें कुछ पता होता है। वैसे उन लोगों से जुड़े हुए कुछ सबूत मुन्ना ने बताया था कि एडिटर शुक्ला के घर में है। उसके बारे में आप लोगों को अब तक कुछ नहीं बताया एडिटर शुक्ला के बेटे ने? आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके कमरे में आई हूँ पापा, क्योंकि आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। और मैं इस बात की भी माफी मांगने आई हूँ कि अभी तक मैं आपके कातिलों को सजा नहीं दिलवा पाई, लेकिन एक ना एक दिन मैं उन्हें जरूर पकड़ूंगी पापा। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये क्या है? सीडी? वो भी पापा की फोटो के पीछे? जरूर पापा ने रखी होगी। मैं देखती हूँ इसमें क्या है। पापा के लैपटॉप में ही देख लेती हूँ।
मंत्री दीनदयाल जी, जब तक भाई जी जिंदा है तब तक आपको कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात है, हर चीज की अपनी कीमत होती है। पैसों की चिंता मत कीजिए भाई जी, मुझे तो शहर में सिर्फ धमाके चाहिए, धमाके। हो जाएंगे धमाके। एडिटर शुक्ला, पकड़ो उसे, वो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है। पकड़ो, अरे पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, वो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है। पापा, जिन सबूतों को आपने अपनी जान पर खेलकर हासिल किया था और जिनके जरिए आप उन सफेद पोश लोगों को पूरी दुनिया के सामने नंगा करना चाहते थे, आज उनकी सच्चाई मैं जनता के सामने लेकर आऊंगी। मैं उन्हें पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करके रहूंगी। पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ, जो काम आप अधूरा छोड़कर गए थे उसे मैं पूरा करूंगी। नेता दीनदयाल से लेकर भाई जी तक अब कोई नहीं बचेगा। मैं उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा कर रहूंगी। पापा, ये मेरा वादा है आपसे। बेहतर होगा अगर मैं इसे अपने पेन ड्राइव में सेव कर लूं। मैं इस सीडी को पुलिस के पास लेकर जा रही हूँ। पापा, अब आप देखना, वो लोग नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। इतनी भी जल्दी क्या है मैडम? तुम लोग यहाँ? और कहाँ होते मैडम, भाई की जिंदगी तो तुम्हारे हाथ में है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। ऐसा है, वो भाई वाली जो जिंदगी की सीढ़ी है वो पहले इधर लाओ, लाओ लाओ जल्दी करो। ये भाई को फोन मिला। हेलो भाई जी, आपका सबूत वाली सीढ़ी मिल गई, लेकिन वो अंबिका मैडम ने अपना पूरा राज जान लिया है, इसे क्या करे? ठीक है भाई। ए, क्या बोला भाई जी, इसको टपकाने का क्या? नहीं, भाई जी ने बोला कि इसे कुछ मत करना कि और जल्दी कीजिए ऑफिसर, जल्दी कीजिए, हमारे पास समय बहुत कम है। अगर हम इस सितारा स्टाइल वाली पहेली को नहीं सुलझा पाए ना, तो फिर इस शहर को बम ब्लास्ट से नहीं रोक पाएंगे। कितने ही मासूम बेगुनाहों की जानें चली जाएंगी। सितारा स्टाइल में बॉम्ब ब्लास्ट, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि हम इस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकेंगे कैसे। सर, हमें इस पहेली को तो कैसे भी सुलझाना होगा, वरना पुलिस डिपार्टमेंट हमें कभी माफ नहीं करेगा। हम अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे। ये क्या किया तुमने, हैं? ये क्या किया? औरत, जो हमेशा मर्दों को अपने कदमों में झुकाती आई है, हम जैसे मर्दों को अपने
इशारों पर न जाती आई है, और तुम बेदर्द, बेमुरव्वत, बेवकूफ मर्दों ने औरत को आज मेरे ही कदमों में लाकर डाल दिया। अरे जालिमों, ये जमाना कैसे माफ करेगा हमें? हैं? कैसे माफ करेगा? ऐसा ना नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तुम्हारी ही अदा यकीनन जानलेवा है, और अब ये इशारा करती है कि औरत कितनी मजबूर क्या ना हो, मर्द को झुकाने की कुव्वत हर हाल में रखती है। बड़े बड़े राजे महाराजे जिनके कदमों तले अपने तख्तो ताज को रखकर बेपरवाह हो गए, तबाह हो गए, इश्क में लापरवाह हो गए। ऐसे में हम कमबख्त इस रोग से कैसे अलग हो गए? वाह भाई जी वाह, ये तो अपने आप में लाजवाब शेर बन गया। इसका मतलब कि हम शायर हो गए। तो हमारी ये अदा भी तो जानलेवा है। जानलेवा है इसलिए क्योंकि हम इश्क का रोग नहीं, मौत का जुनून पालते हैं। सीढ़ी कहां है? कहां है सीढ़ी? भाई मेरे पास है सीढ़ी। ले जाओ इसे और डाल दो वहां जहां हमारा हीरो मुन्ना बंद है। ले जाओ इसे। क्या किस्मत पाई है हमने, जिस सबूत की बरसों से हमें तलाश थी, आज हमें वो मिल गया। आज हमें वो मिल गया। आज हमें वो मिल गया। मैडम आप? हाँ मैडम। भाई जी ने सोचा कि मुन्ना भाई अकेला बोर हो रहा होगा, इसलिए आपके लिए मैडम को बुलवा भेजा। सॉरी मैडम, सॉरी, तकलीफ के लिए थोड़ी माफी। अच्छा मैडम जी, मुन्ना भाई का ख्याल रखना। मैडम आप यहाँ? हाँ, ये लोग मुझे यहाँ किडनैप करके लेके आए। मगर क्यों? मेरे हाथ पापा की वो सीडी लग गई थी जिसमें भाई जी के खिलाफ सबूत है। मैं बस वही सीडी देख रही थी कि ये लोग अचानक वहां आ गए और मुझे सबूत समेत यहाँ ले आए। इसका मतलब वो सीडी भाई के हाथ लग गई है, और अब तक भाई जी ने उस सबूत को मिटा दिया होगा। नहीं, सबूत अभी। मुन्ना भाई सब ठीक है ना? चाय वाय पियेंगे क्या? आ जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
लोगों के पास बोर्ड पेन होगी? बोर्ड पेन? यस सर। जरा जल्दी ले आइए। थैंक्स। आपके पास वो कोई धागा या रस्सी होगी? हाँ हाँ जी। लाइए। साथ में कैंची भी लाइएगा। ओके जी। हाँ लाइए। थैंक यू। कैंची लाइए। ले लीजिए। ये लाइए। कैंची लाइए। भाई गुत्थी सुलझ गई ऑफिसर्स, सितारा बन गया है। आओ चलिए। यही है वो सितारा। इसके मुताबिक इन 6 जगहों पर बम ब्लास्ट हो सकते हैं। जुहू, सिब्स, घाटकोपर, चेंबूर, दादर और ये बांद्रा। ये सभी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। मगर बशीर के मुताबिक 8 जगहों पर बम ब्लास्ट होने वाले हैं। इसका मतलब है कि शायद यहां, 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 यहां और यहां भी बम ब्लास्ट हो सकते हैं। 8 से 12 बम ब्लास्ट हो सकते हैं। ऑफिसर्स, हमें इन्हें रोकना होगा, वरना ये इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार होगा। लेकिन आपने तो कमाल कर दिया कर्नल। तो सोच सोच के परेशान हो गए थे कि ये पहेली है क्या, लेकिन आपने इसे यूं सोचा। ऑफिसर्स, जब मैंने इस मुंबई के नक्शे को देखा तो मुझे लगा कि मुझे इसके भीड़ भाड़ वाले इलाके को चुनना चाहिए। और जब मैंने ये भीड़ भाड़ इलाके चुने और फिर मैंने उसे जोड़ने की कोशिश की तो ये सितारा बन गया। ऑफिसर्स, अब ये गुत्थी तो सुलझ गई है, मगर हमको अब इन्हीं सभी 12 जगहों पर जाकर बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करना? हमें तो ये भी नहीं पता कि बॉम्ब कहाँ रखा है, किस शक्ल में होगा, उसका समय क्या, हमें कुछ भी नहीं पता। कैसे रोकेंगे इस बॉम्ब ब्लास्ट को? मैडम, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। भाई का काम पूरा होते वो हमें भी मरा देगा। आवाज नहीं करने का। भैया, अपुन, क्या सोचा था? अपुन का नजर से दूर रखेगा तेरे को? अगर तू अपुन का नजर से दूर रहता तो खचरा उस दिन तेरे को खल्लास कर दिया होता। इसी के वास्ते उस दिन खचरा को अपुन टपकाया। समझ आया? तो काका भाई, उसी आपने मेरी जान बचाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया करने का टाइम नहीं है, यहाँ से निकलने का टाइम है। तेरे को मालूम नहीं है, अपुन ने सोच लिया है कि पुलिस को सरेंडर कर देगा। अपुन को मालूम है क्या होगा? अपुन को फांसी होगा ना, लेकिन फांसी होने के पहले अपुन चाहता कि कोई नेक काम कर दे, कोई अच्छा काम कर दे। तेरे को मालूम नहीं, शहर को तबाह करने की साजिश चल रही है।
इंसानों की लाश बिछाने की साजिश चल रही है। आइए कादर भाई। एक यहाँ से निकलने के पहले पुलिस को फोन करना, इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये शहर तबाह हो जाएगा मुन्ना। इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह। हेलो 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 इंस्पेक्टर साहब, अपन का मतलब है कि बम ब्लास्ट रोकने का है तो फौरन से फौरन इधर आने का। आप कहाँ का बता दो मुझे। हाँ बोलो कहाँ। तुमने हमारे आदमी को मारा और अपने साथियों को हाँ? ले चलो भाई जी के पास, ले चलो। कर्नल, कोई बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बात कर रहा था। इससे पहले कि मुझे कुछ पता था, उसे किसी ने पकड़ लिया। मैंने पकड़ने वाले की आवाज सुन ली। वो कह रहा था कि भाई जी को बुला लो, उसका फोन ऑन है। फोन ऑन है तो हमें उसके लोकेशन का पता चल सकता है। राइट कर्नल। देव, जल्द से जल्द इस फोन को ट्रेस करो। जी सर। तुम लोग तैयार है ना? हमें कभी भी निकलना होगा। ओके सर। कौन है भाई जी? इसका रिकॉर्ड है आप लोगों के पास? अब बोल भाई जी, क्या किया जाए तुम्हारे साथ? देखो, इसका कोई फायदा नहीं है। अगर हम लोगों को आप मार भी देते हैं तो आप लोग बच नहीं पाओगे। इधर बचना भी कौन चाहता है रे? हम तो खुद शहर को ब्लास्टिंग से बचाना चाहते हैं। अभी चुपचाप हम लोगों को बाहर लेके चल, वरना पैसे से अपन कसाई है कसाई, जानवर को काटने का माहिर। पर तुम लोग तो जानवर से भी बदतर हो। देख सामने देख, चल 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 सामने देख, चल। मुन्ना, मैडम को लेके ऐसे भाग, जब तक अपन ये लोग को संभालता है। भाग कादर भाई आप। अरे अरे बहुत पाप किया है अपन, बहुत पाप किया है। आज मौका मिला उतारने का, उतारने दे। इसके अलावा कोई चारा नहीं। भाग मुन्ना, मुन्ना भाग। चलिए चलिए, आइए जल्दी पहुंचो। चलिए, बहुत रोमांस हो गया। उठ, चल 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 चल। ले चलो तीनों को भाई जी के पास।
जी, इन्होंने हमारे 3 साथियों को मार दिया। भूल हमारी ही थी। काटने वाले तोते को पिंजरे में बंद कर रखा था। इनको तो पहले ही मार देना चाहिए था। और तू 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। क्यों? अचानक इंसानियत का नशा सवार हो गया तेरे सर पर। जमीर की आवाज सुनाई देने लगी है भाई जी अपन को। आप भी कोशिश करो, जरूर सुनाई देगी। फिर आपका ये मन खून खराबे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। अरे हम अगर किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो मारने का क्या हक है हमको? सोचो भाई जी, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। चुप! चुप कर! क्या लोगों को जिंदगी नहीं देते हम? क्या बच्चे पैदा नहीं करते हम? लोगों को मारकर आबादी कम करके ऊपर वाले की मदद करते हैं। जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, लोकल ट्रेन में जगह नहीं मिलती, खाने को खाना नहीं मिलता, रहने को घर नहीं मिलता। कादर, लोगों का मरना जरूरी है कादर, जरूरी है। इतनी बड़ी बात तेरे छोटे से दिमाग में समझ में नहीं आती। बस भाई जी बस! तुम्हारा खेल खत्म हुआ। बहुत नचाया तुम लोगों को, अब लड़ने की बारी तुम्हारी है। अगर किसी ने गोली चलाने की कोशिश करी तो तुम्हारे इस भाई जी का टेटुआ दबा दूंगा। ये हलकट खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? मैडम को छोड़। मैं कहता हूं छोड़ दे उसको। ये छोड़, तेरा बाप भाई जी बोला ना। चालाकी तुम करोगे और मरना तुम्हारे इस भाई जी को पड़ेगा। करो चालाकी। बस पंद्रह, बस छोड़ दो भाई जी को। भाई जी की गर्दन में रोड़ेगा तू हैं? भाई जी की गर्दन में रोड़ेगा तू? भाई को मारेगा, टेटुआ दबाएगा, टेटुआ। हाँ, ले, यस सर। मार, 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 मार। बस! हमारी बिल्ली और हम ही से म्याऊं। क्या? हैं? मरोगे, मरोगे, तुम तीनों मरोगे। उसके बाद शहर में बम ब्लास्ट होगा। बड़ा शहर वालों के लिए दर्द हो रहा था तेरे सीने में। क्या तेरे सीने में बड़ा दर्द हो रहा था? कर्नल को खबर पहुंचाई थी ब्लास्ट की, क्यों? लेकिन उसके बाद भी ब्लास्ट होगा। तेरा कर्नल पुलिस वालों के साथ मिलकर शहर में बॉम्ब ढूंढ रहा होगा, लेकिन बॉम्ब तो यहां पड़े। अब मेरे आदमी शहर जाएंगे बॉम्ब लेकर। पुलिस ने जहां तलाशी ली होगी, ठीक उसी जगह रखेंगे वो बम। कोई नहीं रोक सकता ब्लास्ट को। मेरी आवाज जहां तक जा रही है सुनो। कोई नहीं रोक सकता ब्लास्ट को। ब्लास्ट होकर रहेंगे।
ए राठी, जी भाई, तूने बचाया मुझे ना, तुझे इनाम मिलेगा। ले जा इन तीनों को दीवार से चिपका के चिटका दे। ले जाओ इन्हें, अब दीवार से चिपका दो। अब बम शहर में भी तो पहुंचाने हैं। ले जाओ इन्हें। कहां जा रहा है? सुन, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। वो ऊपर वाला तुझे देख रहा है। हाय औरत की जालिम जुबान। मरते वक्त भी औरत की जुबान चलना बंद नहीं हो सकता। लेकिन माफ करना मोहतरमा, माफ करना। आजकल हमने मारने से पहले अंतिम इच्छा पूछना बंद कर दिया है। इसलिए अब हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपनी कहेंगे। ले जाओ इन्हें। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। चलो कोई नहीं हिलेगा अपनी तरह से। कौन? इन सबको गाड़ी में डाल दो। चलो चलो। कर्नल साहब, तो भाई जी कहाँ चला गया? भाई सर, यहाँ कोई नहीं है। मुझे लगता है वो भाग गया। उसके पकड़े जाना बहुत जरूरी था। लेकिन इंस्पेक्टर, शहर बॉम्ब ब्लास्ट होने से बच गया है, क्योंकि जो बम शहर में फटने वाले थे वो बम तो शहर गए ही नहीं। वो सारे बम यहीं पर हैं। आज मैं बहुत खुश हूं इंस्पेक्टर, क्योंकि आज पहली बार पुलिस वारदात से पहले पहुंची है। अगर आप ना होते तो पता नहीं आज क्या होता। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने आज इस शहर को तबाही से बचा लिया इंस्पेक्टर। लेकिन मैं समझता हूं शहर को तबाही से अगर किसी ने बचाया है तो वो शख्स जिसने हमें फोन किया था। And if I'm not mistaken, भाई वो आप थे। आपने बहुत सही वक्त पे हमें फोन किया, और मैं समझता हूं कि आपने फोन किया होगा उस वक्त वो लोग वहां पर आ गए होंगे, लेकिन आपने बहुत चालाकी की, फोन को ऑन रखा और उसी फोन के सहारे हम लोग यहाँ पहुंच गए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कर्नल साहब, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि आप इनकी कैद में कैसे आ गई? दरअसल मेरे हाथ पापा की वो सीडी लग गई थी जिसमें उन्होंने इन लोगों के खिलाफ कुछ सबूत रिकॉर्ड किए हुए थे। मैं बस उसी सीडी को देख रही थी, तभी अचानक वो लोग आए और मुझे किडनैप करके ले गए। मतलब सबूत उनके पास है? नहीं, मैंने उसे पेन ड्राइव में भी रिकॉर्ड करके रखा है। ओह, ये आपने बहुत अच्छा किया। वेरी स्मार्ट। साहब, अपुन कादर भाई पेशे से कसाई है। वो एडिटर शुक्ला का मर्डर अपुन ने किया था। ये मुन्ना एकदम बेकसूर है, और यकीन मानिए जिस दिन अपुन उसका खून किया उस दिन से अपुन का लाइफ का सुख चैन बर्बाद हो गया। बेटिया, अपुन तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार है। तुम अगर मुझे माफ कर देगा ना, तुम जिधर बोलेगा गवाही देने के लिए जाएगा, मैं जिधर बोलेगा जाएगा। लेकिन एक बात मेरे को माफ कर दो, मेरा सुख चैन वापस आ जाएगा। मुझ में एक कर्म करो बिटिया, प्लीज
मुन्ना माफ कर दो अमिता मैडम। मेरी माँ कहती है कि माफ करने वाला बहुत महान इंसान होता है। कम ऑन बेटी, माफ कर दो। आपको अगर माफ नहीं करूंगी तो मेरे पापा तो वापस नहीं आ जाएंगे, लेकिन कभी किसी की जान को इतना सस्ता मत समझिएगा, क्योंकि मरने वाले तो एक बार मर के चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे रोने वाले पल पल मरते हैं। कम ऑन, चीयर अप, चीयर अप। चलो अभी उनके घर जाकर पेन ड्राइव लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचना। आओ कौन बेटी, बताओ कहां पर तुम? आई कर। तमाम गवाहों की गवाही और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जिन बम विस्फोटों का इल्ज़ाम मुन्ना सिंह पर लगाया गया था और उन्हें वांटेड करार किया गया था, ये सभी इल्ज़ाम फर्जी थे। दरअसल इन बम विस्फोटों के जिम्मेदार कुछ और लोग थे। यही नहीं, मुन्ना सिंह पर एडिटर शुक्ला की हत्या का भी इल्जाम था। अब चूंकि कादर ने अपने इकबालिया जुर्म में अदालत को यह बता दिया है कि एडिटर शुक्ला की हत्या मुन्ना सिंह ने नहीं, उसने की है, मुन्ना सिंह पर से ये अभियोग भी हटाया जाता है। यह अदालत मुन्ना सिंह को बाइज्जत बरी करती है। और सरकार से सिफारिश करती है कि इस शहर को बम ब्लास्ट से बचाने के लिए मुन्ना सिंह को पुरस्कृत करें। और चूंकि सरकारी गवाह बनकर कादर ने कानून की मदद की है, इसलिए अदालत उस पर नरमी बरतते हुए उसे 5 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। और जिन सफेदपोश अपराधियों के खिलाफ इस अदालत में सबूत पेश किए गए, अदालत पुलिस को आदेश देती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। The court is adjourned for the day. भैया, मुन्ना, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें इंसाफ मिला। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। मुन्ना सिंह जी, अब आपको कैसा लग रहा है? देखिए, आज सच्चाई की जीत हुई है, आज न्याय की जीत हुई है। आज ये साबित हो गया कि जुर्म का अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच्चाई की एक किरण काफी है उसे खत्म करने के लिए। वेल सेड। कर्नल साहब, एक बार फिर आज आपने शहर को बचा लिया है, क्या जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जनता के पहले मैं आप लोगों को यानी कि मीडिया को संदेश देना चाहूंगा। और ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, घटनास्थल के पहले चित्र नहीं दिखा रहे हम लोग। मैं चाहूंगा कि आप लोग जनता को सच्चाई दिखाया कीजिए।
सच दिखाएं और उसको ऑनेस्टली दिखाएं ताकि जनता को सच पर भरोसा आए, जनता के अंदर हौसले का संचार हो, वो एकजुट होकर देश की प्रगति में लग जाए। और फिर मैं जनता के लिए भी संदेश देना चाहूंगा कि आप सब लोग सच का साथ दें। सच चाहे कितना ही कड़वा क्यों न हो, फिर भी सच सच होता है और सच की हमेशा जीत होती है। अब ये मुन्ना को ही ले लो, इसे लोगों ने वांटेड बना दिया था, लेकिन ये जानता था कि इसने ये गुनाह नहीं किया है, इसको सच पता था और इसने सच के लिए संघर्ष किया। अगर ये संघर्ष नहीं करता, घुटने टेक देता, तो इसके माथे पर लगा हुआ दाग कभी नहीं मिट पाता। इसने हिम्मत नहीं छोड़ी, भागता रहा, फिरता रहा, लेकिन हमेशा इसने ये मान के चला कि मैं गुनहगार नहीं हूं। और आज देखिए, सच को न्याय मिला है। मैं यही चाहता हूं कि जनता हमेशा सच का साथ दे और आप लोग भी हमेशा जनता का साथ दें। शुक्रिया, थैंक यू। आओ मुन्ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस मुन्ना, तुमने कमाल कर दिया। मतलब तुमने ना सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित की है, तुमने गुनहगारों की पोल भी खोल दी। You're too great. Thanks. बैठो ना। मेरी भी बधाई स्वीकार कीजिए। आपने सच में बहुत बड़ा काम किया है। सच के हीरो हैं आप। मैंने कुछ नहीं किया। अगर कर्नल साहब नहीं होते तो मेरी बातें कौन सुनता? मेरा तो कब का एनकाउंटर हो गया होता। नहीं मुन्ना, तुम्हें तुम्हारी देशभक्ति ने बचाया है, उन अच्छाइयों ने बचाया है जो तुम्हें परवरिश के रूप में मिली थी। खैर, ये लो। ये क्या है कर्नल साहब? आज से तुम टैक्सी चलाओगे। परवर छोड़ो और अपनी उसी दुनिया में वापस लौटो मुन्ना, चाहे एक नई सुबह आंखें बिछाकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। थैंक यू कर्नल साहब। साहब नहीं, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तो मुझे भाई साहब कह सकते हो। भाई साहब, आपने मेरा जीवन सार्थक कर दिया। थैंक यू कर्नल साहब। भाई साहब। आदत धीरे धीरे छूटेगी। अरे भूमि, जरा टीवी तो लगाओ, देखे तो सही वो देशद्रोहियों का क्या हाल है। अभी अभी जानकारी मिली है कि जिन देशद्रोहियों के खिलाफ मुहिम चलाकर कर्नल चौहान, मुन्ना सिंह और अंबिका शुक्ला ने सबूत इकट्ठा किए थे, वो सभी देश छोड़कर भाग गए हैं। हम बने रहेंगे इसी खबर पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखा मुन्ना, इन लोगों ने तुम्हें वांटेड बनाया था, आज ये खुद वांटेड बन गए। यस सर।